समझे क्या? चलिए इस पर चर्चा कल होगा। कल लेकिन सुनिए फिर से, कल जो है ना इसी का एक थ्योरम है, पहले उसको पढ़ाया जाएगा और उसके बाद आपको फिर दूसरा बात पढ़ाया जाएगा इंटीग्रेशन का। बात समझे? चलिए फिजिक्स में आते हैं। फिजिक्स में सुनिएगा, हम जो उस दिन क्वेश्चन दिए थे उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन हम लोग कल करंट पर थे और करंट में बताइएगा जो कहां पर कौन सा टॉपिक पढ़ाए थे, उससे आगे आपको एक एक बात पढ़ाएंगे, है ना? बैठिए, चलिए जल्दी। हाँ चलिए 1 मिनट सुनिए ना। अब हुआ पीछे बेंच थोड़ा सुनिएगा। देखिए रजिस्टर का, 1 मिनट रुक जाइए, हल्ला नहीं कीजिए। आता है तो बीच में जब क्वेश्चन पूछेंगे ना तो सुनाइएगा, है ना? बीच में आवाज नहीं कीजिएगा। देखिए ग्रुपिंग जो रजिस्टर का होता है, हम आपको बोल रहे हैं कि यहां से एक प्रश्न जरूर आएगा। तो जहां पर हम आपको पीडीएफ भेजे होंगे, लेसन का भेजे है ना, या आपको जो बोर्ड पर लिखवाए होंगे, उसके नीचे में जो न्यूमेरिकल है और साथ ही साथ क्वेश्चन बैंक में जो न्यूमेरिकल होगा। अभी बच्चा आया तो 2 क्वेश्चन हमसे पूछा है, चाहे वो क्वेश्चन हल्का हो या भारी। अगर आपको भी न्यूमेरिकल में कहीं पर डाउट होगा तो आप लेके आइएगा, हम बता देंगे, लेकिन पूछिएगा तभी ना होगा। मार्कर बबू नहीं है, राजशेखर सर कुछ दिन दिए थे, हमारे पास तो एक ही है। श्रीमान क्या करते, बच्चा की तरह गुल्ली डंडा खेलते हैं? क्या हो, हम कल ही मार्कर की परसों तो दिए थे, नया वाला है मेरे पास नहीं होगा। नहीं होगा भाई, कल हमारा बहुत कुछ छूट गया उस ब्रांच पर, पोडियम के पास रखा रहा। आइए ध्यान दीजिएगा, बोले मेरी बात को सुनिएगा, आवाज नहीं कीजिएगा। मैं आपको क्या बता रहा हूं, सुनिए 1 मिनट, हल्ला नहीं कीजिएगा। तो रजिस्टर का जो ग्रुपिंग होता है वो 2 प्रकार का होता है। तो बोले इसमें ना हम शॉर्ट में आपको बता देते हैं, सही सुनिएगा, और एग्जाम में आ सकता है, नो डाउट आएगा। सीरीज ग्रुपिंग और दूसरा पैरेलल ग्रुपिंग। देखिए कल हम आपको सिखा के गए थे, सीरीज ग्रुपिंग में करंट सेम होता है। ये ऑब्जेक्टिव पूछ चुका है कि बता कौन ऐसा ग्रुपिंग है जिस ग्रुपिंग में करंट कांस्टेंट होता है, तो सीरीज। और इसमें क्या सेम होता है, पोटेंशियल। अरे भाई आवाज कर रहा है, दिक्कत वाला बात। सीरीज में जब जोड़िएगा ना तो फॉर्मूला R1 प्लस R2 प्लस, लेकिन जब पैरेलल में जोड़िएगा तो 1/R बराबर 1/। भाई 1 मिनट भूलिएगा ना इस सब चीज को, ये याद नहीं होगा तो आपसे न्यूमेरिकल कहां से बनेगा। देखिए पैरेलल को लोग आरपी से और सीरीज को लोग आरएस से। आरएस मतलब होता है सीरीज ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर और आरपी मतलब होता है पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर। मेरी बात को थोड़ा सा सुनिएगा, हम क्या बोल रहे हैं। ये बात हो गया आपका, चलिए सुनिए। कह रहा है कि अभी जो हम सवाल बताए हैं कॉपी पर, उसमें लिखा था कि अगर सभी रजिस्टर का मान मान लो समान हो, तो अगर समान के लिए पढ़ोगे तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा R गुने N, R गुने, और इसका अगर पढ़ोगे तो इसका हो जाएगा R/N, R/, जहां N का मतलब होता नंबर ऑफ रजिस्टर। और बुआरे आपके कॉपी में जो सवाल दिया गया होगा, एक बार आप उस न्यूमेरिकल को देखिएगा, साथ ही साथ क्वेश्चन बैंक का न्यूमेरिकल भी देखिएगा। क्वेश्चन बैंक तो आप लोगों के पास चैप्टर वाइज है, तो करंट का एक जगह ना लिखा होगा, उसमें जो 2-4 को पूछा है बन गया तो खुशी की बात है, और अगर आपसे नहीं बना तो आप हमसे पूछ सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। पैरेलल ग्रुपिंग के बाद बहुत बेजोर सा टॉपिक स्टार्ट होता है, और मैंने कई बार टेस्ट में, कई बार ऑरली आपसे पूछा है, नाम है किरचॉफ्स लॉ, और उम्मीद करते हैं कि इस बार लड़ जाएगा एग्जाम में, ये मेरा गेस भी है ना। किरचॉफ्स लॉ, और किरचॉफ्स, देखिए ये जो लॉ दिया गया, एक कोई जो नियम आता है, क्यों आता है? कहीं ना कहीं कोई समस्या होगा तब तो वो अपना नियम बनाए होंगे। तो कहने का मतलब एक कॉम्प्लेक्स सर्किट, एक ऐसा सर्किट जिस सर्किट में पता ही नहीं चलेगा कि सीरीज क्या है और पैरेलल। देखो एक जगह क्या होता है कि सीरीज पैरेलल लोग पकड़ लेता है ना। कल हम आपको एगो रास्ता वाला ड्रॉ किए थे कि रास्ता अगर एगो होगा तो सीरीज, एक से अधिक होगा तो पैरेलल, लेकिन कहीं कहीं पर आपको पता ही नहीं चलेगा कहां सीरीज कहां पैरेलल, तो लोग उसको कॉम्प्लेक्स सर्किट बोलता है। और कॉम्प्लेक्स सर्किट में सॉल्व करने के लिए, कोई बात को बनाने के लिए, ध्यान सुनिएगा, किरचॉफ साहब ने कितने नियम दिए? 2 नियम। एक नियम ध्यान सुनना है, एक का नाम था किरचॉफ्स करंट लॉ। कितने तरीका से पूछ सकता है उसके बारे में सुनिएगा। किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स पॉइंट लॉ और किरचॉफ्स जंक्शन रूल। जंक्शन रूल ये है क्या? एक बात बताते हैं। देखो एक चौराहा है, अपने लोग तो चौराहा मतलब तो यही चीज ना जानते हैं कि 4 जगह से रास्ता आकर के जब मिलता है, लेकिन कभी कभी गौर करना, बीच में आवाज, कहीं कहीं पर जाओगे, बड़े बड़े शहर में जब जाओगे तो एक गोलंबर रहेगा, और इस गोलंबर में इधर से आएगा, इधर से आएगा, इधर से आएगा, मतलब ये पूरा मोड़ रहेगा।
तो जरा मैं क्वेश्चन पूछता हूं, कह रहा है क्या, एक बिंदु पर मिलने वाले जितने भी करंट हैं उस करंट का जोड़ 0 के बराबर होगा। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ में क्या कहा गया, सुनना, कहा गया अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मीटिंग एट अ सिंगल पॉइंट, यानी एक बिंदु पर मिलने वाले जितने भी करंट हैं उस करंट का जोड़ 0 के बराबर होगा। बात समझ में आ रहा है? ये किरचॉफ्स करंट लॉ था। और कहां तक लिखिएगा, सुनिए, आप लिखिएगा जहां पर ये लिखा होगा आपके कॉपी में, वहां तक एग्जाम में लिखिएगा, यानी दैट इज सिग्मा आई बराबर 0। उसके बाद एक प्रश्न और बोलता हूं, वीवीआई ऑब्जेक्टिव है कि किरचॉफ्स करंट लॉ किस पर आधारित है। एक बात बता, करंट का परिभाषा जानते हो क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, आवेश प्रवाह की दर को लोग विद्युत धारा कहता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ खेला आवेश का होता है, चार्ज का होता है, इसलिए याद रखना किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर निर्भर करता है। और सुनो, इससे न्यूमेरिकल भी आता है, कैसे तो मैं बताता हूं। जैसे देख, ये है ना, देखो 5 एम्पियर इधर गया, आई इधर गया, 2 एम्पियर इधर गया, 4 एम्पियर इधर गया। इसमें आप क्या देख रहे हैं, सुनिए ना मेरी बात, इसमें क्या देख रहे हैं कि इस जगह पर कुछ आ रहा है, कुछ आ रहा है और कुछ बोरे। एक ट्रिक याद रखिए, कंसेप्ट याद रखिए कि जो आएगा ना उसमें प्लस लगा दीजिएगा और जो जाएगा उसमें, तो चलिए लगाइए। तो आप, ये आ रहा है ना यहाँ पर, तो बोलिए प्लस, ये आ रहा है तो प्लस, ये आ रहा है तो प्लस, ये जा रहा है तो बराबर 0। बता, 5 2 7 में से 4 गया 3 बराबर क्या 0। बता, प्लस उधर जाएगा, आई बराबर क्या होगा? क्या कोई समस्या? मैंने क्या बोला फिर से सुनो, जो करंट आ रहा है प्लस और जो जा रहा है उसमें क्या लगा है, सबका जोड़ किसके बराबर होता है? ये फॉर्मूला तो वही ना कहा कि सबका जोड़ 0 के बराबर हो गया। चल अगला बात, किरचॉफ्स सेकेंड लॉ या किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या किरचॉफ्स लूप रूल, इसमें क्या कहा गया है? यहाँ कर रहा, अब तुमको शक नहीं लगेगा तो फिर तू कहेगा कैसे करता है। चलो देखो, अभी देखो इधर, बोरे क्या है किरचॉफ्स सेकेंड लॉ क्या है, शांति सुनो। बोरे एक एक बात दोहरा रहे हैं और बोल रहे एकदम स्लोली बताए, आपको याद है, बीच में हम पूछेंगे, आप सुनाइएगा। देखिए, आज वहां पर एक चीज मैंने देख लिया कि जितना यहाँ न्यू बीच बीच में बच्चा आया, वहां पर नहीं, वहां पर शुरुआत में ही जो आया था फरवरी से पढ़ा, तो अब जब पूरा खत्म हो गया तो आज वहां पर 2 लेसन दिया गया है ना, कि सुना जाएगा। 2 लेसन दिया गया कि सुना जाएगा, और उसमें दिया गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, पहला फील्ड एंड चार्ज और दूसरा पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। उसमें ये भी बोल दिए कि भाई अगर नहीं सुनाएगा तो मारेंगे, तो एक अलग बात है, और दूसरा या तो घर पे रहो, आओगे तो सुनाना ही तोड़ा पड़ेगा, ऐसा सिस्टम आज उसको बोल दिए। लेकिन यहाँ पर क्या है कि बहुत बच्चे का करंट छूटा हुआ। एक दिन एक गर्ल्स बोल रही थी कि जो सर ये लेसन हम नहीं पढ़े हुए, मतलब कहीं भी हम नहीं पढ़े, तो नहीं पढ़े तो भाई हम पढ़ा देंगे। ऐसा एक देखिए, कोई कमी नहीं निकालना चाहिए जिसके कारण पूरा किया हुआ काम गड़बड़ा जाए, इसके लिए दोबारा पढ़ाया जा रहा है। सोलोली बोल देंगे, नोट्स आप अपने सामने रखिए, समझा दे रहे। हाँ, वैसे नहीं करो सूरज, जैसे लगता है पूरा अंडा के जैसे मुंह खोल देता है। और किरचॉफ सेकेंड लॉ क्या है भाई? किरचॉफ सेकेंड लॉ कह रहा है, इस नियम के अनुसार कहा गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का जो जोड़ होगा वो 0 के बराबर होगा। वो देखिए, उसमें करंट का जोड़ 0 के बराबर, इसमें पोटेंशियल और ईएमएफ का जोड़ 0 के बराबर। देखिए, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर निर्भर करता है और सेकेंड लॉ जो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर निर्भर करता है। क्या ये बात याद रहेगा? चलिए बुआरे, उसके बाद एक टॉपिक आया संट। टेस्ट में हम संट भी पूछे थे। संट क्या होता है सुनिएगा, संट का मतलब पहले समझिए। देखिए, एक कोई सर्किट और सर्किट में तार सब लगा हुआ, तो एक ऐसा तार है जिस तार में रेजिस्टेंस नहीं है। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं, किसी इलाके में तू देखना कि कोई बंदा गलत काम करता है, मतलब वसूली करता है, मतलब स्मगलिंग करता है, और वो इतना खौफ में है, उसके मतलब खौफ से वो इलाका में कोई उसके अगेंस्ट आवाज नहीं उठाता, तो कहीं ना कहीं वो राजा तो जरूर बन जाएगा। उल्टा सीधा काम करेगा तो पैसा का तो अंबार होगा उसके पास, क्योंकि उसका विरोध करने वाला उस जगह पर कोई नहीं है। तो तू एक बात बता कि सर्किट में बहुत तार लगा हुआ है, एक ऐसा तार है जिस तार में रजिस्टर नहीं है। तू बता, जिस तार में रजिस्टर नहीं होगा इसका मतलब पूरा का पूरा करंट उसी से जाएगा।
रजिस्टर तो विरोध करता है ना भाई, रजिस्टर तो रोकता है, करंट को जाने नहीं देंगे। अब बताओ उस तार में अगर रजिस्टर नहीं है तो पूरा करंट उसी से भागेगा। देखिए यही संट का परिभाषा है। कहा गया कि जब एक रेजिस्टेंस लेस वायर को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया, फिर सुनिएगा, जब एक रेजिस्टेंस लेस वायर को पैरेलल में जोड़ दिया गया तो यह देखा गया कि पूरा का पूरा करंट रेजिस्टेंस लेस वायर से पास कर गया, क्योंकि वहां उसका कोई विरोध करने वाला नहीं था। तो ये एक प्रकार की घटना है। जैसे एक बात बता, कहने के लिए है, आवाज नहीं किसी, कहने के लिए जैसे आप मान लीजिए चापाकल पर जो पानी यूज करते हैं तो घर से होकर के पाइप बाहर निकलते हैं, तो वहां से आपके घर से 2 पाइप निकला हुआ है, तो हुआ क्या कि देखने के लिए तो 2 पाइप है, लेकिन पानी कितने पाइप से जा रहा है? अब वहां इसलिए जा रहा है कि उस पाइप से नहीं जा रहा होगा, हो सकता है कहीं पर जाम होगा, हो सकता है कहीं कोई बंद कर दिया होगा, तब ना उससे नहीं जाता होगा। तो वही बात है, कहा गया जब पूरा का पूरा करंट रेजिस्टेंस लेस वायर से पास कर जाए तो लोग इसे संट बोलता है, और इस प्रक्रिया का नाम संटिंग होता है। संटिंग V4 है। क्या है? V4। बात समझ में आ रहा है? और कंटिन्यूअस जो काम चलता है उसी में ना ING लगता है भाई। चलिए आइए, उसके बाद क्वेश्चन ये भी 2015 में पूछा कि संट का प्रयोग कहां कहां पर होता है, और संट का जो मैं प्रयोग लिखाया हूं, ध्यान दीजिएगा, बैठिए उधर ही को, संट का जो मैं प्रयोग लिखाया हूं उस प्रयोग में ऑब्जेक्टिव वगैरह भी, उसको बाहर कर लीजिए। आइए सुनिए, अब इसका भी हम बोल देते हैं। इसमें क्या लिखा है? लिखा हुआ है रेजिस्टेंस लेस वायर इज कनेक्टेड इन पैरेलल, देन ऑल करंट पासेस थ्रू द रेजिस्टेंस लेस वायर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड संटिंग। यह प्रक्रिया क्या कहलाता है? बाबू 1 मिनट, मेरा एक रिक्वेस्ट मानना, नहीं याद हो रहा है ना, थोड़ा चैप्टर बाय चैप्टर टिक कर देंगे यार, लेकिन बाद में गाली उली नहीं, मतलब कहीं पर दिल से निकाल देना कि भाई आप टिक लगा दिए और पूरा का पूरा नहीं लड़ा, है ना, इधर लगा लो, है ना। देखिए आपको एक बात बताइए, गेस का क्या मतलब होता है? VVI करके देना, मतलब प्रोबेबल क्वेश्चन शेयर करना आपसे। आपको हम बता ना दिए, एक पर एक बंदा अभी भी मार्केट में होगा जो हमसे पढ़ा होगा, और आप उससे पूछ लीजिएगा तो नीतीश झा के गेस के लिए 5 नंबर के लिए बाप बाप करते रहता है। तो एक बार आप भेजिए पुराना स्टूडेंट सब जो यहाँ नहीं है, कोई मधुबनी का है, किसी का रिलेटिव कहीं का, खाली बस 5 नंबर भेज दीजिए ना, 5 नंबर देंगे उस लोग को, आप लोगों को तो हम प्रोवाइड कर दिए। देखिएगा 5 नंबरी लड़ जाएगा, लेकिन 2 नंबरी में क्या होता है कि अगर मान लीजिए 1 आध को क्वेश्चन घुमा दिया, आपको 7 को कहीं मिला, 10 को बनाना है, तो 7 को मिला तो कम खुशी हुआ। अब 3 को अपना माथा से बनाइए ना, 2 4 5 दूसरे में से भी 1 2 को ध्यान दीजिए, और कथी है कि झूठ कर रहे हुआ आप, लेकिन मुख्य फोकस होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव गलत नहीं होना चाहिए, वो मशीन से चेक हो। 35 का 35 अगर उधर सही है तो हम पूरा कॉन्फिडेंस के साथ कहते 35 इधर आ जाए, 35 35 70। स्कूल में तुमको जितना दे दे, अरे नहीं 98 99 आया फिजिक्स में, 90 प्लस 95 प्लस आएगा ना। अब 95 तुम जोड़ो ना, 95 प्लस लादा तो टॉपर है बिहार का। अब ज्यादा कथी का 1,80,000 रुपया रखा हुआ तोरा, सरकार देगा। चलो हाँ 1,80,000, मेरे भाई को एक स्कॉलरशिप आएगा, वो भी टॉप पिछले साल ना लाया हुआ था। ये सब स्कॉलरशिप बहुत सारे, साइबर वाला को नहीं पता है, किसको साइबर यूज करता है ना, उसको नहीं आता है कि कौन सा स्कॉलरशिप किस बच्चे को। तो खाली टॉपर बनो ना एक बार, हम भरवा देंगे, हम फॉर्म भरवाएंगे। फॉर्म का जो चार्ज लगेगा 200-400 रुपया दो, कहीं पर दलाली लगेगा, उसमें भी बंदा होता है, एक पर एक काम करने वाला, सेटिंग गेटिंग वाला बंदा, सब पैसा तोरा अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। लेकिन काम के बाद जो पैसा कहेगा कि 5,000 लेंगे तो तोरा 5,000 देना पड़ेगा। 1,80,000 तोरा प्रोवाइड करवा दिया, अब 5,000 मांगेगा तो कहीं नहीं देगा। ऐसा है, बात समझ में आ रहा है? ऐसा अभी बताइए ना, मेरे भाई का आप बताइए 10th में पैसा मिलता है ना 10,000, वो क्या बोला पता है कि आधार कार्ड इशू है, आधार कार्ड के लिए हम अभी तक 30,000 रुपया खर्चा कर दिए, 43,000 जहां जो मांगते गए देते गए, आधार उसका सही नहीं हो रहा था क्योंकि उसमें कुछ इशू था, है ना, मेरे कारण से हुआ था। जब ये नहीं हुआ तो एक बंदा मिला, मेरे जुनैद खान है मेरे भाई का दोस्त, उसका कोई रिलेटिव है दरभंगे का। वो बंदा बोला कि सर छोटा मोटा काम नहीं करते हैं, 10,000 वाला पैसा किसी का फंस आधार के कारण है ना, फंस गया हो, आप मेरे पास बोलिए, ज्यादा नहीं 1,500 रुपया लेता है। कितना? 100-200 वाला कोई काम नहीं करता है। बोला 1,000 प्लस का कोई काम होगा कर देंगे। और बंदा भाई 10 दिन का टाइम लिया, 10 दिन में अकाउंट में पैसा भेज दिया। बात समझ में आ रहा है? ऐसा सुरमा सब है इस पृथ्वी पर, काम एक बार में करता। ई सबको ई मोहना सब बोला आधार कार्ड ठग लिया है, सिमरी में वो है, बाद में हमको सॉरी करने लगा, बोले मार के थप्पड़ा फुला दे। थोड़ा सा नहीं होता था तो भले बोलता है ना, काहे यहाँ बुलाया, पैसा वापस किया हमको। बिरदीपुर का है, वो दुकान में खोले हुए ATM के पास, इधर आधार को ठीक कर। हाँ सही कह रहे हैं। और वो लड़का पूरा बोला कि जाइए ना, वो दे दिया,
उसको 4,000 दिए हैं। कितना? 4,000 दिए। बोला निश्चिंत रहिए, 1 महीना के बाद आपके घर पर आधार कार्ड। सोचिए, काम है तो करवाना है भाई, उसके कारण वो एनडीए का एग्जाम नहीं दिया। चलिए अब छोड़ दीजिए। बोले 1 मिनट, वीटस्टोन ब्रिज भी वीवीआई है, हम डेरिवेशन बोर्ड पर बताएंगे, लेकिन सुन लीजिएगा 1 मिनट। इस बार पोटेंशियोमीटर मैंने टेस्ट में पूछा था आपसे, क्या कोई आदमी पोटेंशियोमीटर का परिभाषा बताइएगा, बता दीजिए। पोटेंशियोमीटर हम इसमें देख नहीं रहे, हम पढ़ रहे हैं। कोई आदमी बताइए पोटेंशियोमीटर का परिभाषा प्लीज। कौन टाइम नहीं है, मतलब पोटेंशियोमीटर का भी मतलब नहीं सुनाइएगा। चलिए एक क्वेश्चन और पूछ लेते, रुक जाइए। आपसे एग्जाम में ना एक क्वेश्चन पूछेगा, देख लीजिए। एमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर लिखा है। जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनिए आप। अब मैं बोल रहा हूं उसका फॉर्मूला ना आप बॉक्स में लिखा हुआ फॉर्मूला नहीं छोड़िएगा आप, कहीं पर एमीटर का फॉर्मूला होगा। हाँ, आई बराबर ई बटे आर, ये वाला फॉर्मूला, इसको मिस नहीं कीजिएगा जो मैं बोल रहा हूं। मेरी बात समझ रहे हैं आप? मैं बताता हूं एमीटर क्या है, सुनिए। एमीटर क्या है? यह एक, देखिए एमीटर जो बोलिए आप, यह एक डिवाइस है जो सर्किट में करंट को मेजर करती है। डन। बोले कोई पूछेगा रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर कितना होगा? एमीटर को हमेशा किस में कनेक्ट किया जाता है? सीरीज में। बोले क्वेश्चन के बाद इधर ध्यान दीजिए, इससे न्यूमेरिकल आएगा। एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या कहेगा, सुनिए। कहेगा कि एक कार की बैटरी है, एक कार की बैटरी है जिसका ईएमएफ इतना है। ठीक, ध्यान सुनिएगा। अगर उससे, ध्यान से पहले बात को सुनते चलिए। बोला कार की बैटरी है जिसका ईएमएफ इतना है, और उस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस मान लो 5 है। हम कल आपको इंटरनल रेजिस्टेंस पढ़ाए थे ना, वैसा रेजिस्टेंस जो सेल के द्वारा दिया जाता है उसको लोग क्या बोलता है? इंटरनल रेजिस्टेंस। बोलेगा इसका इंटरनल रेजिस्टेंस इतना है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इतना है, तो कहेगा बता करंट कितना होगा? तो आई बराबर ई बटे आर प्लस आर। बात समझ में आ रहा है क्या? बता एमीटर को किसमें कनेक्ट किया जाता है? रेजिस्टेंस, आइडियल, एमीटर। आइडियल मतलब, एक बात बता, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, दुनिया में जहां करंट ज्यादा है वहां पर प्रतिरोध कम है। प्रतिरोध क्या है? अब बता, इसका नाम है आइडियल है। आइडियल किसको कहा जाता है? जो अच्छा हो। तो बता आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होगा? 0। उसके बाद आता है वोल्टमीटर। वोल्टमीटर वोल्टेज को मापता है, कोई दिक्कत? इसको लोग पैरेलल में कनेक्ट करता है। और दूसरा रेजिस्टेंस जो होता है आइडियल वोल्टमीटर का इनफाइनाइट होता है। क्या होता है? और गैल्वेनोमीटर जो है भाई, ध्यान सुनना, गैल्वेनोमीटर जो होता है वो छोटे छोटे करंट को मापता है, जैसे मिली एम्पियर को, माइक्रो एम्पियर को, नैनो एम्पियर को। क्या नैनो का भी मान जानता है कि नहीं? 10 का पावर -9 होता है। ये सब अगर नहीं आता रहेगा तो फिर सवाल कैसे बनाइएगा आप? हाँ, ये सब तो समस्या का विषय है। उसके बाद सेल का ग्रुपिंग है। सेल के ग्रुपिंग से क्वेश्चन नहीं आया है अभी तक, जो मेरा आइडिया है। सेल का ग्रुपिंग 3 तरह का होता है, सीरीज ग्रुपिंग, पैरेलल ग्रुपिंग और मिक्स्ड ग्रुपिंग। क्या है वैसे कर रहा है? बताइए, अढला ऐसे करता है, हम यहाँ पूरा शांत है, ढल जैसे करता है। मर देख, आइए आप वो एक क्वेश्चन हमसे पूछे थे उस दिन। बोले कलर कोड रजिस्टर, इन्होंने टेस्ट से एक दिन पहले मैसेज किया था कि आप कलर कोड रजिस्टर का भेजिए। हम क्लास में थे, लिख करके तो नहीं भेज सकते थे, लेकिन मैंने हिंट कर दिया कि आप अपने कॉपी में जाकर देख सकते हैं। कलर कोड रजिस्टर क्या है जानते हैं आप? मतलब रंगों के कोड के द्वारा रेजिस्टेंस का पता लगा लेना क्या कहलाता है? कलर कोड रजिस्टर। और आपको बता दे, इसका पूरा कोड वीवीआई है, एगो ऑब्जेक्टिव में जरूर आएगा, है ना? कहेगा बताइए येलो का क्या होगा? बोलिए तो। येलो का कितना होगा? आप नहीं लिखे हैं कोड तो बाबू पूरा छूटा हुआ है आपका, तो कब लिखिएगा? येलो का कितना है? 4 है। देखिए इसका एक ट्रिक था, बीबीआई ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, उस पर भी आप सेट कर सकते हैं। ये मेरा नहीं था, एनसीईआरटी में ही लिखा हुआ है। आइए एक क्वेश्चन पूछते हैं, अभी बउआ भी पूछा था, जरा बताइए तो। देखिए एक तार है, कल बताए थे, इस पर 2 कंसेप्ट है, उम्मीद करते हैं एगो न्यूमेरिकल आएगा, छोड़िएगा नहीं। 2 नंबर में न्यूमेरिकल है, 2 लाइन का न्यूमेरिकल है, तो 2 नंबर का है लुटने में का है, क्या जा रहा है भाई? देखो एगो तार है, तू बता इस तार का लंबाई मान लो कितना है? और देखिए हम लोग पढ़े क्या थे कि रेजिस्टेंस सीधा समानुपाती होता है लंबाई का। मतलब जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगा,
वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि अगर तार को स्ट्रेच कर दिया जाए, तार को इलोंगेट कर दिया जाए, यानी कि तार को खींच दिया जाए, तो तू बता इस तार को तुम बड़ा करोगे इसका रेजिस्टेंस भी तो ज्यादा होगा। तो बोले वही पूछा कि नया रेजिस्टेंस बराबर क्या होगा। तुम्हारे कल पढ़ाए थे न्यू रेजिस्टेंस बराबर n स्क्वायर गुने ओल्ड रेजिस्टेंस। देखिए अभी एक क्वेश्चन 2013 या 2016 का था, मुझे नहीं पता, मैं बताया हूं, है ना। कह रहा था कि एक तार है, सही सुनो, एक तार है, उस तार का रेजिस्टेंस कितना, 16 ओम, कितना, इसको 2 गुना खींच दिया गया, कितना, इसका मतलब बता n का मान कितना। तो हमसे पूछा नया रेजिस्टेंस क्या। बोले एक बात बता, तार को कितना गुना खींचा, तो बता 2 का स्क्वायर। पुराना रेजिस्टेंस कितना था, बता 16 4 जा कितना, 64, मतलब ये 16 चौका कितना, 64। वो क्या ये न्यूमेरिकल भारी है। एक बात बता, तो तूने अभी क्या सुना कि तार को खींचने से उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, अगर बढ़ता नहीं तो बता शुरुआत में 16 था बाद में 64 है, तो बढ़ा तब ना 64 हुआ। लेकिन अब इसमें कंसेप्ट क्या है कि बता एगो तार है इतना बड़ा, इस तार को लोग कंप्रेस कर दिया, दबा दिया, छोटा कर दिया, इसको टुकड़े टुकड़े में काट दिया। तो तू बता जब काट दोगे तो लंबाई छोटा होगा कि नहीं होगा। अगर लंबाई घटेगा तो रेजिस्टेंस भी घटेगा। और याद रखिएगा यहां पर कहा गया कि न्यू रेजिस्टेंस बराबर फॉर्मूला है ओल्ड रेजिस्टेंस बट्टे एन बट्टे। एक क्वेश्चन पूछे, जरा जवाब दीजिएगा। एक तार है, इसका रेजिस्टेंस कितना, चूल्हे पर बनाते हैं, एक तार है, रेजिस्टेंस कितना है, इसको 4 बराबर भागों में बांट दिए, कितने बराबर भागों में, बता, टुकड़ा टुकड़ा हो गया, तो बोलो रेजिस्टेंस कमेगा कि नहीं कमेगा, कमेगा। तो हमको बोला नया रेजिस्टेंस, बता पुराना रेजिस्टेंस कितना था, कितने भाग में, कितना आंसर होगा, माथा में जा रहा है क्या बात। चलो बोले इसमें हम ये पीडीएफ में दिए थे, लेकिन ये बुआ कॉपी में लिखे हुए हैं, खुशी की बात है, आप लोग भी हो सकता है लिखे होंगे। सीबेक इफेक्ट इतना बार बोल भी चुके हैं, सीबेक इफेक्ट, थॉमसन इफेक्ट, पेल्टियर इफेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन है कि नेम द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज्ड फॉर डोमेस्टिक पर्पस, मतलब उसका मात्रक बताए। डोमेस्टिक में किसका यूज किया जाता है, डोमेस्टिक मतलब जानता है, तेरा घर पर जब बिजली बिल मेजर करने आता है तो पता है, बिजली बिल मेजर करने आता है तो तोरा कहता है ना कि आप 50 यूनिट 100 यूनिट, अभी 120 यूनिट के 115 यूनिट फ्री है, लोग बोलता है ना। वो जो 1 यूनिट जो होता है ना, वो 1 kWh के बराबर होता है, कितना, यानी 1 किलोवाट आवर बराबर कितना यूनिट होता है, 1 यूनिट। बात समझा। तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन है इफिशियंसी ऑफ सेल क्या है। तो कह रहा है कि द रेशियो ऑफ आउटपुट पावर और इनपुट पावर, इसको लोग इफिशियंसी ऑफ सेल बोलता है। यह यूनिटलेस और डायमेंशनलेस होता है। उसके बाद थर्मिस्टर, बुआ इस सब क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, जितना हम एक्स्ट्रा लिखा है टॉपिक का मतलब वही है कि दूसरा लेसन में बाय बोर्ड मैंने जितना लिखाया वो, और मैंने जो उस लेसन से रिलेटेड जो पीडीएफ भेजा है उतना बात पूरा का पूरा मेमोराइज होना चाहिए, तब हुआ तैयारी। आइए हम बोलते हैं, इसमें खत्म में करेंगे अभी। थर्मिस्टर, थर्मिस्टर क्या है, सुस्मी। कह रहा है कि थर्मिस्टर इज अ हीट सेंसिटिव डिवाइस। हीट सेंसिटिव का मतलब समझे, उष्मा को जो एब्जॉर्ब कर ले। अब बताइए लोग क्या कहता है कि बहुत संवेदनशील लोग हैं, मतलब कि अगर उसको कड़क भाषा भी आप बोल दीजिएगा ना तो आपको कुछ उल्टा नहीं बोलेगा, तो सेंसिटिव पर्सन उसे कहा जाता है। तो ये कह रहा है कि थर्मिस्टर एक हीट सेंसिटिव डिवाइस है ना। आगे बोला यूजुअली मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल, बोल रहा है जो किसका बना होता है, सेमीकंडक्टर मटेरियल का। और बोल रहा हुज रेजिस्टेंस चेंजेज वेरी रैपिडली विद द चेंज ऑफ टेम्परेचर। बोल रहे क्या आप, हाँ पाले खान बीच बीच में बहुत मुस्कुरा लेते हैं आप, इधर ध्यान दीजिए। बोले 2-3 ऑब्जेक्टिव। थर्मिस्टर सेमीकंडक्टर का बना होता है। थर्मिस्टर का रेजिस्टेंस बहुत तेजी से बदलता है, किसके कारण, टेम्परेचर के कारण। और थर्मिस्टर एक हीट सेंसिटिव डिवाइस है। क्या है, तो क्या 2 लाइन नहीं लिख सकते हैं, ऐसे लिखेंगे, इट कंसिस्ट ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइस एंड इट इज अ हीट सेंसिटिव डिवाइस। हो गया, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं। अगला क्वेश्चन है प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मिस्टर, थर्मिस्टर के गुण। भाई ये जो तू क्वेश्चन देख रहा है ना, ये सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन बैंक में कहीं नहीं मिलेगा। धुन तो थर्मिस्टर कहीं पे मिल जाए, ये सब मतलब सैंपल का है कि अगर सैंपल में दिख गया कोई नया तो बोर्ड पर आएगा।
ताकि बच्चा को छूटना नहीं चाहिए। उसके माइंड में ही नहीं आना चाहिए कि भाई हमें को नहीं पढ़े हुआ कहीं वही एग्जाम में आ जाएगा, ये नहीं होना चाहिए, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ जाएगा। आइए थर्मिस्टर का गुण देखिए, थर्मिस्टर का पहला गुण बता रहा हूं, बोल रहा है कि द रेजिस्टेंस ऑफ थर्मिस्टर चेंजेज वेरी रैपिडली। मतलब रैपिडली मतलब क्या होता है, तेजी से, रैपिडली मतलब मोरे कह रहा है क्या कि थर्मिस्टर का जो रेजिस्टेंस है बहुत तेजी से बदलता है, ये भी उसका गुण है। दूसरा, द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ थर्मिस्टर इज वेरी हाई। कोई बताएगा टेम्परेचर कोफिशिएंट को किससे दिखाते हैं, अल्फा से, कल बताए थे। टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव किसके लिए होता है, मेटालिक कंडक्टर के लिए, शून्य किसके लिए होता है, सुपर कंडक्टर के लिए, पढ़ाए थे ना भाई, अगर नहीं याद होगा तो फिर दिक्कत है, ठंडा में तो दिक्कत है। अगला, द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ थर्मिस्टर कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव। मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव हो सकता है। देखिए ये क्वेश्चन आपके या तो हमको याद नहीं है, सैंपल पेपर का है या आपके सेंटअप एग्जाम का है। क्वेश्चन क्या है मैं बोलता हूं, वह राइट द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियोमीटर एंड वोल्टमीटर। पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर में भाई तू सुनेगा ना याद हो जाएगा। देख पोटेंशियोमीटर क्या है कि ईएमएफ को मेजर करता है, लेकिन वोल्टमीटर वोल्टेज को मेजर करता है। पोटेंशियोमीटर भी वोल्टेज को मेजर कर सकता है, वो एक्यूरेटली करता है। तुम पहले एक बात पता है, तू किसी मेडिकल शॉप पे जाता है, मेडिकल शॉप पे जाता है ना गांव घर में, उसके पास जो थर्मोमीटर है ना वो डिजिटल थर्मोमीटर होता है, वो मरकरी थर्मोमीटर का इस्तेमाल नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि डिजिटल थर्मोमीटर एक्यूरेट मेजर करके बताता है कि बॉडी का टेम्परेचर कितना है, और मरकरी थर्मोमीटर एक्यूरेट मेजर कुछ ना कुछ डाउट है, इसलिए वो मार्केट में आना जाना आप देखते हैं। सबके दुकान पे जाइएगा या लोग के घर में जाइएगा, लोग खरीद के रखता है अपने अपने घर में, तो देखिएगा डिजिटल थर्मोमीटर रखता है, क्योंकि वो एक्यूरेट मेजर करता है। तो पोटेंशियोमीटर जो है ये देखिए क्या लिखा हुआ, इट मेजर द ईएमएफ ऑफ अ सेल वेरी एक्यूरेटली। उसके बाद बोल रहा है कि इट कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस, इसका प्रयोग बहुत सारे उद्देश्य के लिए हो सकता है। उसके बाद इट्स सेंसिटिविटी इज हाई, इट इज यूज्ड टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस। ईएमएफ का प्रयोग कहिएगा कैसे, तो लिखा हुआ विधानसभा में ऐसे, बताइए आई बराबर ई बटे आर प्लस आर। क्या यहाँ वोल्टेज है, ईएमएफ है, क्या है? आज ईएमएफ की मदद से हम किसका मान निकाल सकते हैं, स्मॉल आर का, और स्मॉल आर को ही लोग क्या बोलता है, इंटरनल। अरे भाई चार चार को लिखल है ना, दो को याद करके जा। पहला क्या लिखेगा बता, इट मेजर ईएमएफ ऑफ द सेल, इट्स सेंसिटिविटी इज हाई, हो गया। अब उसमें लिखेंगे कि वह मेजर करता है किसको, तो बोलेंगे वोल्टेज को। दूसरा उसका सेंसिटिविटी जो है सो क्या है, लो, हो गया। उसके बाद एक न्यूमेरिकल है, वाह बहुत सुंदर। कैन आई राइट एनी टू फैक्टर्स ऑन विच थर्मो ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन थर्मोकपल डिपेंड्स। एक ये क्वेश्चन। दूसरा कह रहा दो ऐसे कारक बताइए। उसके बाद बोल रहा है कि एक ये ग्राफ, ये ग्राफ तो एगो आप सोए भी रहिएगा, ड्रॉ कर दीजिएगा। इसको रेसिस्टिविटी बोलते हैं, इसको टेम्परेचर। हो गया, ये ग्राफ ड्रॉ करना हो गया 2 मार्क्स में। ये 2015 का सैंपल का क्वेश्चन है। उसके बाद ये क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है कि किरचॉफ सेकंड लॉ, ये भी क्वेश्चन है, किरचॉफ सेकंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का पालन क्यों करता है। मैंने टेस्ट में पूछा था कि लेंज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का पालन क्यों करता है, कितना जगह आ गया। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से आप क्या जानते हैं, सब पूछा हुआ क्वेश्चन था भाई, मजाक टेस्ट नहीं था वो टेस्ट बहुत, उसमें तो क्वेश्चन हम और छोड़ दिए हैं, 40 और इंक्लूड करना है, 45। बात समझ में आया। अब 5 तारीख को बरसेगा क्वेश्चन। आइए देखिए क्या बोल रहा है कि किरचॉफ सेकंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का पालन क्यों करता है। चलिए मैं देख के इसमें से बोल रहा हूं कि किरचॉफ सेकंड लॉ ऑबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बिकॉज टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन्ड पर यूनिट चार्ज इज इक्विवेलेंट टू द या इज इक्वल टू द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस्ट पर यूनिट चार्ज। कहने का क्या मतलब हुआ कि जितना वो गेन किया उतना ही वो लॉस किया। इसका मतलब है कुछ नहीं किया, मतलब तू कांस्टेंट है, मतलब जितना एक बार में हम 10,000 कमा लिए तुरंत 10,000 चला गया तो मेरे पास 0 बचा है, वैसे नहीं कीजिए। देखिए इसका मतलब है कि वो कांस्टेंट है, और दुनिया में जो कांस्टेंट होता है उसी को लोग कंजर्व बोलता है, और यहाँ खेला एनर्जी का हो रहा है, इसलिए किरचॉफ सेकंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का पालन करती है। और बाबू आपको बता दे करंट जो है ये आपका फाइनली डन हुआ, और कहिएगा तो हम डेरिवेशन बोर्ड पर बता दें, उसमें भी लटपट नहीं होना चाहिए। डिफिनेशन में आपको जो पूछना है पूछ सकते हैं, थर्ड लेसन से पूछिए, हम बोलेंगे, नहीं तो अब हम पूछेंगे। जो न्यू है उनसे नहीं, उनसे कल, लेकिन जो पहले से पढ़े उनसे तो पूछवे करें।
बउआ एक बार सुनिएगा, ये तो बता दिए करंट, और उसके बाद और कोई लेसन बोलिए जिस पर जो आपको नहीं आता है या आपका छूटा हुआ है जिसको हमको बताना हो, जल्दी बोलिए, तो हम कल वही पूछेंगे। अगर कल वो कंप्लीट हो जाता है तो फिर हम आपको उसके बाद एक लेसन देंगे जो आप पूरा याद करके आइए, रट कर आइए, आप हमको सुनाइए दूसरा लेसन। कोई और बोल दीजिए। और इसमें से आप लोग बोलिए ना, जो आप लोग लेट से जो आए हैं, जो नहीं पढ़े थे शुरुआत से, पूछ लीजिए कोई आदमी ऐसा। अच्छा, आपको एक चीज पता है, जो उस दिन हम होमवर्क जो डेरिवेशन दिए थे, बोले थे चेक करेंगे बोर्ड पर, बनाए हैं आप? लास्ट में हम 6 को दिए थे बोर्ड पर, अगर आप आए होंगे तो देखे होंगे, नहीं आए होंगे तो आपको नहीं मिला होगा। तो आप एक बार उस डेरिवेशन को देख लीजिएगा। कल एक काम कीजिएगा, जो जहां पर आप बनाए हैं ना, पूरा कॉपी उठा के ले आइएगा। ओवरऑल हम दे दिए आपको 10, 6, 16 या 17, 11, 6, 17, वो 17 हो, कल एक बार चेक करवा दीजिएगा। चेक जो किए भी है ना, उसको ही दिखा सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? आज के लिए इतना ही रहने दीजिएगा और शांति सुनिए कि बोरे आप लोग बस ज्यादा नहीं, 5 से 7 दिन और आ जाइए कंटिन्यू। उसके बाद जब जब टेस्ट होगा उसमें आ जाइए, और बाकी छुट्टी रहेगा ना। और जिनका फी अपडेट नहीं वो अपडेट कर लीजिए। चलिए।